जय श्री खाटू श्याम, जय हो बाबा मोहन राम की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सैको सलाम खाटू श्याम बाबा की कृपा आप से पर बनी रहे। दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कभार होता क्या है, हमारे घर में गंदी शक्ति लग जाती हैं। हमारे घर परिवार में कोई व्यक्ति होता है, उसके शरीर पर गंदी शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं, भूत प्रेत की बाधा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब आपके घर का व्यक्ति घर से बाहर जाता है और वो दारू पीकर घर में आता है, तो घर चौराहे से, रास्ते से उस पर ऊपर निगेटिव शक्तियाँ प्रहार कर देती हैं अपना, उसके साथ नकारात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं। जब कोई व्यक्ति दारू पीकर घर में आता है तो घर चौराहे से उसे गंदी शक्तियाँ लग जाती हैं, जो गंदी हवाएं होती हैं वो कभी कभार लग जाती हैं, और उस व्यक्ति के साथ ही आपके घर परिवार में गंदी शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं। और कभी कभार होता क्या है, जो हमारे घर की महिलाएं होती हैं वो खूब मेकअप करके, श्रृंगार करके जब बाहर जाती हैं तो उन्हें भी कभी कभार रास्ते में, घर चौराहे से कोई गंदी शक्ति लग जाती है, और उस महिला के साथ, उस व्यक्ति के साथ वो शक्तियाँ घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो इन सभी शक्तियों को दूर करने का एकमात्र उपाय हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। अगर आपके घर या परिवार में, आपके शरीर में कोई गंदी शक्ति है तो आप ये उपाय करके उसे दूर कर सकते हैं, उससे आपको तुरंत फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो की सारी जानकारी बिना स्किप किए आखिर तक सुने। आपसे विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लें। जी हाँ, हमारे चैनल पर पूजा पाठ से संबंधित अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। तो वीडियो को चैनल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। आइए दोस्तों, देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको दो उपाय मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। एक उपाय आपको बुधवार के दिन करना है और दूसरा उपाय आपको द्वादशी के दिन करना है। तो दोस्तों, वीडियो की सारी जानकारी ध्यानपूर्वक सुनते रहना है, बिना स्किप किए। ऐसा कभी कभार होता क्या है, आप स्किप करके जानकारी सुनते हैं, जिससे आपको जानकारी ठीक से समझ में नहीं आती। तो बिना स्किप किए आखिर तक सुने। दोस्तों, सबसे पहली बात आपको अपने घर में करना क्या है, आपको बुधवार के दिन एक खाटू श्याम बाबा की और एक हनुमान की, बालाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करनी है। पवन पुत्र हनुमान की प्रतिमा स्थापित करनी है। आपको प्रतिमा कैसे स्थापित करनी है, आपको एक चौकी लेनी है। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर खाटू श्याम बाबा की और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करनी है। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको करना क्या है। देखिए, आपको 2 लौंग के जोड़े लेने हैं और एक कपूर की टिक्की लेनी है। 2 लौंग के जोड़े आपको आपके घर पर जितने भी सदस्य हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन 2 लौंग के जोड़े को लेकर हर व्यक्ति के ऊपर उतार कर और अपने मन ही मन में खाटू श्याम से प्रार्थना करनी चाहिए। हे खाटू श्याम बाबा, हमारे घर की ये गंदगी, ये नकारात्मक शक्तियाँ दूर हों, आपकी कृपा हमें प्राप्त हो। हमारे घर में किसी व्यक्ति पर, आपके घर में किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत की बाधा पीड़ित हो तो वो भी खाटू श्याम से प्रार्थना करनी चाहिए। हे खाटू श्याम बाबा, ये गंदी शक्ति, ये गंदी हवा इस व्यक्ति से दूर हो। और साथ ही साथ आपको पवन पुत्र हनुमान का भी नाम लेना है। एक बार आपको खाटू श्याम बाबा का नाम लेना है, एक बार आपको पवन पुत्र हनुमान का नाम लेना है। लौंग को हर व्यक्ति के ऊपर घुमाते हुए, कहने का मतलब तात्पर्य यह है, आपको आपके घर में मानकर चलिए 7 व्यक्ति हैं तो आपको वो 2 लौंग के जोड़े 7 व्यक्ति के ऊपर उतारने हैं, खाटू श्याम बाबा का ध्यान करते हुए और बालाजी पवन पुत्र हनुमान का ध्यान करते हुए वो लौंग के जोड़े आपको उतारने हैं। एक बार आपको खाटू श्याम का ध्यान करना है, एक बार आपको बालाजी महाराज का, हनुमान जी का ध्यान करना है, और एक एक करके हर एक व्यक्ति के ऊपर वो लौंग के जोड़े घुमा करके उतारने हैं। अब आपको वो लौंग के जोड़े उतार करके अपने पूरे घर में घुमाने चाहिए। वो लौंग के जोड़े आपको अपने पूरे घर में घुमाने चाहिए। उन लौंग के जोड़ों को घुमा करके अपने घर परिवार के हर एक व्यक्ति के ऊपर उतार करके उन लौंग के जोड़ों को अपने जहाँ पूजा का स्थान है उस स्थान पर ले आएँ, जहाँ आपने खाटू श्याम बाबा की, जहाँ बालाजी महाराज की, पवन पुत्र हनुमान की फ़ोटो या प्रतिमा स्थापित करी है, उन लौंग के जोड़ों को बाहर लेकर आएँ। और सबसे पहले आपको करना क्या है, तो देखिए, सबसे पहले आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक खाटू श्याम बाबा के नाम का जलाना है और एक दीपक बालाजी पवन पुत्र हनुमान के नाम का जलाना है, और धूप दीप जलानी है। अगर आपके पास फूल मालाएँ हैं तो फूल मालाएँ चढ़ा दें। यह उपाय आपको बुधवार के दिन ही करना है। सबसे पहला उपाय मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। आगे मैं आपको एक और उपाय बताऊँगा, वो आपको द्वादशी के दिन करना है। तो अगर इतना आपने कर लिया, आप अपने घर में
वो लौंग के जोड़े घुमा लाए, अपने घर के हर एक व्यक्ति के ऊपर आपने वो लौंग के जोड़े घुमा लिए। आपको फिर अपने पूजा के स्थान पर आ जाना है और खाटू श्याम बाबा की और हनुमान जी के समक्ष एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है, धूप दीप जलाना है। और आपको वो लौंग के जोड़े एक किसी छोटी सी कटोरी ले लें, उस कटोरी में कपूर को रखकर उसमें माचिस की तिल्ली से अग्नि प्रज्वलित करें, कपूर को जलाएं और उस कपूर पर खाटू श्याम बाबा के सामने और बालाजी, एक बार खाटू श्याम बाबा के सामने और एक बार पवन पुत्र हनुमान के सामने ये विनती करें, हे खाटू श्याम बाबा, हमारे घर ये या व्यक्ति पर गंदी शक्ति है, गंदी हवा है, कृपा करके इसे दूर करें और अपना आशीर्वाद हमें प्राप्त करें, आपका वास स्थान पर हो, हमारे घर की जितनी भी नेगेटिव शक्तियां हैं वो सभी दूर हों। इतना कह करके वो लौंग के जोड़े आपको उस कपूर पर ही छोड़ देने हैं। और वो लौंग के जोड़े अगर आपके घर में कोई नेगेटिव शक्तियाँ होगी, कोई गंदी हवा होगी, तो वो कपूर पर लौंग के जोड़े जलते हुए चटकेंगे खूब। आप देखना, ये उपाय करके देखना, ये उपाय बहुत ही तांत्रिक प्रभावशाली है। ये खाटू श्याम बाबा का और बालाजी महाराज पवन पुत्र हनुमान का तांत्रिक उपाय है। इस उपाय को आप करोगे तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिव शक्तियां हैं या आपके घर परिवार में किसी को गंदी हवा लगी हुई है तो वो सब दूर हो जाएंगे धीरे धीरे करके। आप देखना, जब आप कपूर पर वो लौंग के जोड़े रखोगे तो वो लौंग के जोड़े खूब तेज चटकेंगे। अगर आपके घर में कोई गंदी हवा या गंदी शक्ति होगी तो वो लौंग के जोड़े जलते हुए खूब तेज चटकेंगे। अगर आपके वो लौंग के जोड़े चटकते हैं तो समझ लेना आपके घर में आपके किसी व्यक्ति पर गंदी हवा है, गंदी शक्ति है। तो दोस्तों, अगर आप ये उपाय हर बुधवार को 5 बुधवार को अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो आपके घर में किसी व्यक्ति पर या आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव शक्ति है या गंदी हवा है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी और खाटू श्याम बाबा की पवन पुत्र हनुमान का आपके घर में वास हो जाएगा। आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्तियाँ, कोई गंदी हवा प्रवेश नहीं करेगी। दूसरा उपाय दोस्तों आपको मैं आगे बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। ये उपाय आपको खाटू श्याम की एकादशी वाले दिन आपको सबसे पहले व्रत रखना है। और व्रत रखने के बाद, जैसे मान के चलिए आपको आज एकादशी है तो आपको एकादशी के दिन व्रत रखना है पूरे दिन, और दूसरे दिन द्वादशी को सुबह को खाटू श्याम बाबा की और हनुमान जी की जोत करके खाटू श्याम बाबा को धूप दीप जला करके और कंडी पर भोग देना है। कंडी पर जोत करनी है, खाटू श्याम बाबा की जोत करनी है। जोत आपको वो कंडी की जोत आपके घर परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं हर एक व्यक्ति को वो कंडी की जोत लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कंडी की जोत करनी कैसी है, आपको एकादशी के दिन व्रत रखना है पूरे दिन और द्वादशी के दिन सुबह को आपको कंडी की जोत करनी है। कंडी की जोत कैसे करनी है, आप एक कंडी ले लें, उस कंडी को आग में खूब जला लें जब तक वो धुआं छोड़ना बंद ना कर दे। और जब धुआं छोड़ना बंद कर दे तो उस कंडी को उठा करके किसी पात्र में रख कर अपने पूजा के स्थान, जहां आपने श्याम बाबा की और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर रखी है, उस स्थान पर ले आएँ। किसी पात्र में वो कंडी रखनी है आपको, और कंडी पर सबसे पहले आपको खाटू श्याम बाबा को, उस कंडी की जोत पर सबसे पहले आपको 5 आहुति खाटू श्याम बाबा के नाम की छोड़नी है और 5 आहुति बालाजी महाराज की छोड़नी है, और 2 आहुति आपको सबसे पहले अपने गुरु का महाराज के नाम लेते हुए छोड़नी है। इतना करने के बाद आपको खाटू श्याम बाबा के लिए गाय का कच्चा दूध का भोग लगाएं और खीर चूरमा का खाटू श्याम को भोग लगाएं। इतना कुछ करने के बाद आपको फिर आपको 2 लौंग के जोड़े लेने हैं। वो 2 लौंग के जोड़े खाटू श्याम बाबा से और बालाजी महाराज से प्रार्थना करके उस कंडी की जोत पर छोड़ दें। और इतना जब आप अगर ऐसा करोगे तो वो, अगर आपके घर में कोई नेगेटिव शक्तियाँ होगी, गंदी हवा होगी, तो वो लौंग के जोड़े खूब तेज चटकेंगे। अगर आपके घर में वो लौंग के जोड़े नहीं चटकते हैं तो आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ, गंदी हवा नहीं है। तो ये बाबा श्याम की, खाटू श्याम बाबा की आपको कंडी की जोत 5 बुधवार करनी है और प्रतिदिन खाटू श्याम बाबा की और हनुमान जी की शुद्ध देसी घी की चिरागी करनी है, चिरागी वाली जोत करनी है सुबह शाम को। आपको ये नियम, आप इन दोनों नियमों से आप कोई भी एक नियम कर लें, चाहे जो मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया वो नियम कर लें, चाहे ये एकादशी वाला नियम कर लें। अगर आप
खाटू श्याम बाबा के ये नियम करोगे तो आपको घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव शक्ति है, कोई नेगेटिव नकारात्मक शक्तियां हैं, किसी के ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, तो वो शक्तियां धीरे धीरे करके सब दूर हो जाएंगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। आपके घर परिवार में खाटू श्याम बाबा की और पवन पुत्र हनुमान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्तियाँ, गंदी हवा नहीं रहेगी। और दोस्तों, सबसे पहली बात एक बात मैं आपको बताना भूल गया, आपको इन उपाय को साथ करने के साथ साथ आपको बालाजी महाराज के चालीसा का पाठ करना है। आपको हर अगर आप बुधवार वाला उपाय करते हैं तो आपको हर बुधवार को हनुमान जी के चालीसा का पाठ करना है खाटू श्याम की पूजा के साथ साथ। और जिस दिन आपको एकादशी वाले दिन बाबू श्याम को कंडी की जोत करनी है, आपको जब उस दिन सबको कंडी की जोत लेनी चाहिए और खाटू श्याम बाबा का चालीसा का पाठ करना चाहिए। जब आप ये उपाय करोगे तो आपके निश्चित ही आपके घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होने लगेगी। खाटू श्याम बाबा की और पवन पुत्र हनुमान की कृपा आपके घर में प्राप्त हो जाएगी और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव शक्तियाँ हैं, गंदी हवा, वो सभी दूर हो जाएंगी। आपको ये उपाय 5 बार, 5 बुधवार को और 5 एकादशी को करने हैं। दोस्तों, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री खाटू श्याम, जय श्री राधे।